पहला सवाल, इसकी रकम को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको माध्य तो निकालना आए, साथ के साथ ये भी पता चले कि हम निकाल क्या रहे हैं। यहाँ इसने बोला है कि एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संख्या के आपने आंकड़े इकट्ठे किए। उन घरों के आंकड़े इकट्ठे करने के बाद प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं उसके लिए आपने उसका माध्य निकाला। ये पता करने के लिए कि एवरेज औसत कितनी है कि प्रत्येक घर में लगभग कितने पौधे हैं। तो इसके लिए आपने ये टेबल दे रखी है। यहाँ देखिए पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में, मतलब 0 है, 0 से 2 के बीच में कौन से आएंगे? एक 0 वाले लेने हैं, एक 1 वाले। क्या 2 वाले लेने हैं? नहीं। फिर 2 से 4 का मतलब जिस घर में 2 पौधे हैं या 3 पौधे हैं। 4 से 6 का मतलब 4 और 5। तो इस प्रकार से आपको बताया था मैंने कि जैसे 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपने यहाँ लेना है। तो ये तो आपको दिया गया है, ये पौधों की संख्या है, और इसके सामने क्या लिख रखा है? घरों की संख्या। मतलब ऐसे घर कितने हैं जिसमें 0 से 2 के बीच में पौधे हैं? 1 है। 2 से 4 के बीच में पौधे कितने हैं? 2 घरों में हैं। 4 से 6 के बीच में 1 घर में, ऐसे दे रखा है। तो आपको इसका माध्य निकालना है। पूरे के पूरे प्रश्नावली में 9 सवाल हैं। 9 के 9 सवालों में एक ही विधि और एक ही तरीका आपको रखना है। आपने 4 ऐसे ब्लॉक बना लेने हैं। ये आपको दिया गया, ये भी आपको दिया गया होगा। तीसरा खाना आप बना ले वर्ग चिन्ह, और यह नाम दे लें x, इसके पाँव में लिख दो i। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह का एक मैं लिखवा भी देता हूं। इसका सूत्र लिखा होता है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा, सारे के बटे में 2। ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा जैसे इसमें ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है? 2, और निचली वर्ग सीमा कितनी है? 0। दोनों का जोड़ 0 जमा 2 बटे में 2। 2 से 2 को भाग दो, कितना आ जाएगा? 1। या 0 और 2 का मध्य बिंदु, दोनों का जोड़ो, 0 जमा 2 2 को 2 से भाग दो, यह आ गया 1। अब इसके निकालना है 2 और 4, 2 और 4 6 के बटे में 2 करो, 6 को 2 से भाग दोगे 3। 4 और 6 4 10 को 2 से भाग दोगे 5 7 9 11, ये आ जाएंगे। 10 और 12 को, अब 12 और 14 है, इसका कितना आ जाएगा? 13। 12 और 14 का मध्य बिंदु, 12 और 14 16 26 बटे 2 13। ये वर्ग चिन्ह निकालने का आपका। घरों की संख्या, जहां भी ये संख्या दे रखी है इसको बारंबारता भी बोलते हैं, और इसका नाम मैंने क्या बताया था? FI। ये लिख लिया करो, FI। अब आपका ये तो FI है जो आपको दिया गया था। वर्ग चिन्ह वाला खाना उसको क्या लिख दिया? XI। और जो चौथा खाना है वो आपने लिखना है हर सवाल में FI XI। मतलब F और X वाला जो खाना है इन दोनों की गुणा करनी है। अब ये खाना इसकी और इसकी गुणा कर दो, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 5 5, 5 गुणा 7 35, 6 गुणा 9 54, 2 गुणा 11 22, 3 गुणा 13 39। दोबारा से देखें, पहले 2 खाने तो आपको दिए गए होंगे, तीसरा खाना कैसे आएगा? इन दोनों का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह ले लो, तीसरा खाना। चौथा खाना कैसे आएगा? जो दूसरा और तीसरा खाना इन दोनों ही गुणा करके, हर सवाल में यही आएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद आप क्या करो, एक तो जो आपको ये लास्ट में दिया गया था इस खाने का जोड़, और एक बारंबारता वाला का इस खाने का, इन दोनों का जोड़ कर लो। 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20। बारंबारताओं का योग कर लेना है, इनका नहीं करना, अब इनका करना है। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, और 2 23, 23 और 9 32। 2 लिख दिया, हासिल 3 आएगी। 3 और 3 6 और 5 11, तो 13 3 16।
तो आपने सभी का जोड़ कर लेना है। हो गया, ये 5 नंबर में आपका प्रश्न आता है। अब प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से अब इसका माध्य ज्ञात करना आपको। माध्य का सूत्र क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य का दूसरा नाम क्या था? मैं यहां लिख के दिखाता हूं, एक्स बार। एफ आई एक्स आई ये रहा। सिग्मा का मतलब इन सभी का जोड़, एफ आई एक्स आई सभी का जोड़। सभी का जोड़ कितना आया? ये आया था 162 बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई तो ये था और सिग्मा मतलब सभी का जोड़। जोड़ कितना है? 20। अब 20 से 162 को भाग दो, कितना आएगा? पहले 2 पे काट दो, ये 10 आ जाएगा। 2 से कटने से ये 2 8 16 और 81 बटे 10 आ गया। और 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 है तो 1 दशमलव स्थान, तो 8.1। ये आपका माध्य आ गया। ये माध्य 8.1 का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी घर थे सभी में पौधों की संख्या लगभग 8.1, 8 पौधे प्रति जो घर थे, प्रत्येक घर में 8 पौधे के लगभग हैं। दूसरा सवाल, यहां आपको क्या दिया गया है? एक फैक्ट्री के 50 मजदूरों की आपको दैनिक मजदूरी दे रखी है एक टेबल के रूप में। दैनिक मजदूरी रुपयों में आपको दी गई थी और श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की संख्या इसने दे रखा है कि 500 से 520, मतलब 500 से 520 रुपए के बीच में 12 मजदूरों को मजदूरी मिलती है और 520 से 540 के बीच में 14 को। तो ये इनके सामने दे रखे हैं, इसका मतलब ये मजदूरों की संख्या दे रखी है। यहाँ लिख भी रखा है श्रमिकों की संख्या। तो आपको किसी भी एक विधि से मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी का माध्य निकालना है, मतलब औसत मजदूरी निकालनी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 खाने तो आपको दे रखे थे। तीसरा आप क्या बनाते हो? वर्ग चिन्ह, जिसका नाम आप क्या रखते हो? एक्स आई। जो मजदूरों की संख्या या श्रमिकों की संख्या वाला दे रखा है उसको क्या नाम देते हो? एफ आई। खाने आप खुद बना लेना। वर्ग चिन्ह कैसे निकाल देते हैं? पहले वाले खाने से दोनों का जोड़ बटे में 2, इनका बीच का। एक 500 एक 520, इनके बीच का क्या आएगा? 510। भाई दोनों का बीच 500 और 520 को जोड़ोगे तो 1020 हो जाएगा। उसको 2 से भाग दोगे 510। या आप सीधा भी थोड़ा सा सोच सकते हो, 520 और 540 के बीच में कौन है? बिल्कुल बीच में 530। तो यहां आप लिखोगे 530। उसी प्रकार से यहां 550, 570 और 590। ये आपकी इनका वर्ग चिन्ह आ गया। अब जो चौथा खाना था ये कैसे? एफ आई और एक्स आई इन दोनों की गुणा करनी है आपको। आप गुणा कर दीजिए 12 की और इसकी 0, तो ऐसे कैसे आ जाएगी? 12 एकम 12, फिर 12 पंजे 60 और एक वो था 60 और एक 61। हो सकता है इसमें थोड़ी सी गुणा बड़ी लगे आपको, लेकिन फिर भी दूसरी विधि सीखने से तो यही है कि थोड़ी गुणा आप कर लें। अब 14 की और 530 की, ये 0 तो ऐसे कैसे पीछे लगा दो। 14 की और 53 करो, 14 तिये 42, तो हासिल 4 आ गई। 14 पंजे 70, 17 और 4 74। आपको ऐसे गुणा करनी है। फिर 8 की और 550 की, पहले तो 0 है, फिर 8 की और 5 की, 8 पंजे 40, हासिल 4, फिर दोबारा 8 पंजे 40, 40 और 4 40। ये थोड़ा ध्यान रखें कि सीध में लिखते जाएं ताकि आपको जोड़ने में कोई गलती ना हो। 6 की और इसकी 0 तो ऐसे कैसी, 6 से 42 का 2 तो लिख दो, हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। 10 की और इसकी
2 0 पीछे लग जाएंगे। अब आपको दूसरे और जो चौथा खाना है इन दोनों का जोड़ की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों की संख्या ये आपको दे भी रखी थी 50 और आपने जोड़ के भी देख ली 50 है। तो अब इनकी ये जोड़ो मजदूरी, सभी 0 पीछे 0 आ गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 1 और 4 5, 5 4 9 4 13 और 9 22, 22 का 2 आ गया, 2 हासिल रहेगी, 2 इसमें जोड़ दो, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 4 19 3 22 और 5 27, 27,260 रुपये। यह आपकी टोटल जो इन सभी मजदूरों को उन्होंने पैसे दिए वो इतने दिए थे, और मजदूर कितने थे इतने। तो माध्य कैसे निकालोगे? प्रत्यक्ष विधि से माध्य, माध्य के लिए दूसरा निशान ये है, मैं ये भी लिख देता हूँ साथ में ताकि आपको आदत पड़ जाए। और इसका सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई भाग किससे देना है, सिग्मा एफ आई से, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई 27,260 को भाग देना किससे, 50 से, 1 0 से, 1 0 कट गई। अब 5 से भाग देना 27, 2726 को, ये बच गया 2726, इसको आप 5 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग आप अपनी कॉपी में करके देख लेना, 5 25, तो 5 चौके 20, रुपये। तो जब आपने इसको 2726/5 इसको भाग करके देखना, 545.2 इतने रुपए आ जाएगा। तो प्रत्येक मजदूर की जो औसत जो दैनिक मजदूरी थी वो कितनी है, 545 रुपए के लगभग है। ये आपका तीसरा सवाल। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च भत्ता कि जेब खर्च के लिए उनको कितने पैसे मिलते हैं वो दिया गया है। लेकिन इस सवाल में आपको माध्य खुद दिया गया है, माध्य निकालना नहीं है, माध्य दिया गया है 18 रुपये। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर जो इसकी बारंबारता थी, यहाँ पर एक आपको संख्या नहीं दे रखी, जैसे 7 6 5, यहाँ संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पे इसका नाम दे दिया f, तो आपको ये निकालनी है। माध्य तो दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या करें, सेम प्रोसीजर जो आप प्रत्येक सवाल में अपनाते थे वही। पहले 2 खाने तो आपको दिए जाते हैं हमेशा ही। तीसरा वर्ग चिन्ह का बना लो xi। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मध्य बिंदु 11 और 13, दोनों का बीच का कौन सा है 12, और वैसे निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 13 और 15 का मध्य बिंदु क्या है 14, 16, 18, 20, 22, 24। आप अपनी कॉपी में इनके, जैसे आपकी कॉपी में तो लाइन दी जाती है, और ऐसे भी आप इसको लाइन खींच लें। तो इन सभी का मध्य बिंदु यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या खाना बनाना है, चौथा खाना कौन सा होता है, एफ आई और एक्स आई गुणा। एफ आई इसका नाम होता है जो संख्या दी जाती है, एक्स आई आपने खुद वर्ग चिन्ह बना लिया। अब इन दोनों ही गुणा, 7 की और 12 गुणा, 12 से 84, 6 की और 14 गुणा, 14 6 84, 16 की और 9 की गुणा, 16 9 144। ये थोड़ा ध्यान रखना, इकाई के अंक एक सीध में, दहाई के एक सीध में आपको जोड़ना आसान हो जाता है। 18 की और 13 की गुणा 234, गुणा आप खुद करके देख लेना 234। अब 20 की और f की गुणा, 20 गुणा f तो 20f, 20 गुणा f तो 20f। आप इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 20f ये इकाई का अंक है, नहीं है, 20 गुणा f है तो ऐसे लिखा जाएगा 20f। 5 की और 22 की गुणा, 22 पंजे 110, 24 गुणा 4 96। तो आपने सभी की गुणा कर दी।
अब गुणा करने के बाद, यहां गुणा करने के बाद तो आपका क्या काम बचता है, एक तो इन सभी को जोड़ लो और एक बारंबारताओं का योग, इन दो को जोड़ते हो आप, जोड़ो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 और ये भी तो रह गया 44 जमा एफ। अब 44 एफ मत लिखना क्योंकि एफ इसमें जोड़नी है, तो 44 जमा एफ ये अलग से है, इसके अलावा सारे को जोड़ लो, वो 44 बन गया और इसको भी जोड़ना है तो प्लस का एफ। अब यहाँ भी जोड़ दो, जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ तो एफ है, इस संख्या को तो रख लो, इसके अलावा सारे को जोड़ लो, इसको बाद में जोड़ देंगे। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, इसको छोड़ देना, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 इसमें जोड़ो, 2 और 8 10, 10 8 18, 18 4 22, 3 25, 1 26, 26 और 9 35, तो 5 आ गया हासिल 3। अब 3 जोड़ो इसमें, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752। 752 तो इसके अलावा आ गया, ये भी तो जोड़नी थी, प्लस में 20 एफ। तो अब देखिए आपका बारंबारताओं का योग तो कितना आ गया 44 जमा एफ और कुल जोड़ इनका 752 जमा 20 एफ। और अब आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो इसके लिए देखिए तो माध्य क्या सूत्र होता है इसका, माध्य या एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 5 नंबर में रिपीट होता है। तो माध्य आपको कितना दिया गया था 18 रुपये, सब कुछ इसमें रख दो। एफ आई एक्स आई इस सबका जोड़ कितना दिया था, अभी आपने लिखा था 752 जमा 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई, सभी एफ आई को जोड़ा था आपने 44 जमा एफ। तो इससे हल करके आप क्या निकालो, एफ का मान 18 के बटे में 1 सोचो, आर पर गुणा करने पर 18 की गुणा है किसके साथ, इस सारे के साथ 44 जमा एफ के साथ गुणा करो तो ब्रैकेट जरूर लगा लो, बराबर 1 की सारे के साथ गुणा 752 जमा 20 एफ। गुणा करो 18 की और 44 की गुणा, 18 जो के 72, 2 आ गया 7, 18 जो के 72, 72 और 7 जमा 18 की और एफ की गुणा है तो 18 एफ बराबर 752 जमा 20 एफ। अब क्या करो, एफ की रकम तो एक तरफ ले जाओ और बिना एफ की एक तरफ, 792 ये बिना एफ की इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा 752, बराबर में क्या बच गया 20 एफ, ये एफ है इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 18 एफ। 792 में से 752 को घटाओ 40 बराबर 20 एफ में से 18 एफ गया 2 एफ। तो यहां से एफ कितना आ जाएगा, अरे 2 एफ बराबर 40 दे रखा था ना, तो एफ कितना आ जाएगा 40 को 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। तो एफ निकालना था और एफ आपका कितना आया 20। जो आपकी वहां से बारंबारता जो आपकी मिसिंग थी जो निकालना था वो कितना आया 20 आया। अब जो बीच में प्रश्न आपके चौथा 5वां छठा वो आपको खुद करने हैं, खुद ट्राई कीजिए सेम मेथड से। मैं आपको 7वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक मोहल्ले में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा देखनी है कि कितनी है। तो उसके लिए एक
शहर के 30 मोहल्लों के आपने सैंपल इकट्ठा कर लिए और वहाँ पर SO2 की मात्रा उनमें ये आई, ये दे रखी है SO2 की मात्रा, ये मोहल्लों की संख्या। तो आपको एवरेज मतलब आपको औसत मतलब माध्य निकालना है किसका, कि वायु के अंदर SO2 की सांद्रता कितनी थी। तो कुल मिला के माध्य ही निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले 2 खाने आपको दे रखे हैं, तीसरा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को आप क्या नाम देते हो, XI, और जो बारंबारता जहां मोहल्लों की संख्या थी FI। तो यहां वर्ग चिन्ह के लिए आप क्या करते हो, पहले खाने का मध्य बिंदु 0.00 और 0.04 दोनों को जोड़ के बटे में 2 करो तो कितना आ जाएगा 0.02। अब 4 और 8 यहाँ है, जैसे दिखने में तो 8 और 4 12 है, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 दिखेगा, तो क्या आएगा 0.6 नहीं लिखना 0.6। यहाँ देखो 8 और 12 रफली दिख रहा है आपको, 12 और 8 20, 20 को 2 से भाग दोगे तो 10, तो कैसे लिखोगे 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। आपने इन सभी का मध्य बिंदु निकाल लिया, वर्ग चिन्ह। अब अगला क्या है FI XI, इसकी और इसकी गुणा। अब 4 की इसके साथ गुणा करो, गुणा करनी आती है, 4 की इसके साथ गुणा करोगे 4 दूनी 8 और 4 गुणा 0 0 पॉइंट है और 4 गुणा 0 0, तो 0.08। अब 9 की और इसकी गुणा करोगे, 9 छके 54, 5 आ गया तो 5 आगे यहाँ लिखोगे, आप गुणा कर लेना। कई बच्चे इसके कैसे गुणा करते हैं, जैसे दशमलव में उसको नहीं पता होता तो दशमलव हटा के दोनों ही गुणा कर लो, जो उत्तर आएगा उसमें जैसे दशमलव के बाद 2 स्थान थे तो वहां से 2 छोड़ देना। अब 9 की और 0.1 की तो 0.90, इन दोनों की गुणा ये आ जाएगी। इसकी और इसकी फिर 2 की 2 जो के 8 और 2 एकम 2, तो 0. जैसे कई बच्चों को मैंने बताया इसमें दिक्कत हो रही हो तो आप कैसे कर लेना, जैसे इसको 18 समझो, इसको 4 समझो, 18 चौके 72, आपने ये लिख दी 72 लिख दिया दशमलव को। फिर दशमलव के बाद देखो कितने स्थान थे 2, तो वहां से 2 1 और 1 2, तो यहाँ लगा दो और इसके आगे खाली छोड़ने के वजह 0 लगा दो। दशमलव को भूल जाओ, 22 गुणा 2 44, ये आ गया। लेकिन दशमलव के बाद कितने स्थान थे 2 स्थान थे, तो वहां से 2 स्थान छोड़ो 1 और 1 2, तो यहां लग जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हो, एक तो इस खाने का जोड़ करते हो और एक इसका बारंबारता, सभी को जोड़ लो। कितने मोहल्ले थे 30 थे, तो इनका जोड़ करोगे तो भी 30 आएगा। जोड़ के देख लो 4 2 6 8 और 9 17, 17 और 9 26 और 4 30, ऐसे इनको जोड़ लो। इकाई के अंक 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26, 2 बच गए, 2 और 5 7 और 9 16, 2 18, 7 25, 4 29, 2 आ गई, तो फिर तो पॉइंट भी आ गया और 0 और 2 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगी। एक बार फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26, तो हासिल 2 और 5 7, 7 और 9 16, 2 18, 7 25, 4 29, तो यही आ गया, यहाँ 30 है। अब देखिए आपको क्या निकालना था, माध्य। तो माध्य कैसे निकालोगे, यहाँ लिख देना प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से क्या निकलेगा, लिख के दिखाओ, माध्य सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। माध्य लिखो या x बार, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। माध्य, तो माध्य के लिए इसका जोड़
2.96 30 से भाग दे देना है। ये हो जाएगा 0.296 भाग में 3, अरे बटे में 0, यहाँ 30 है, 30 मतलब बटे में 3 को तो अलग रख लिया, 10 अलग, और 10 से भाग दोगे तो 1 दशमलव स्थान और यहाँ पे सरक जाएगा, ये 0.296 भाग में 3। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि 296 है, इसको 3 से भाग दो, दशमलव को बाद में देख लेंगे। 3 से भाग दो, 3 में 27, कितना बच गया 2, यहाँ से 6, 3 8 24, कितना बच गया 2। अब नहीं जा रहा आगे नहीं जा रहा, अगर आपको भाग करना तो आगे दशमलव लगा के आप कर सकते हो, या नहीं जा रहा है तो आप सीधा देखो ये कितना आ गया आपका 9 8, ये तो 2 ही अंक आए। जब इससे आपको भाग देना था ये, तो दशमलव के बाद कितने स्थान थे 3 थे, तो यहाँ भी 3 रखो, 1 2, तीसरा नहीं है तो 0 लगा लो, दशमलव, तो ये आपका औसत या माध्य, ये सांद्रता आपकी आ जाएगी। जैसे 296 था, पहले तो यहाँ पर इस 10 का नाम के दशमलव हटा दी, 3 दशमलव स्थान थे, 296 को 3 से भाग दिया पूरे दशमलव में जाने से पहले तक, तो 98 आए। अगर आगे जाएगा तो दशमलव में आएगा, तो सिर्फ इतना ही रख लो 98। 98 था, लेकिन दशमलव के बाद 3 स्थान थे, तो यहाँ भी 3 छोड़ो, 1 2 1 0 लगा लो, तो 0.098 ये आपकी वायु के अंदर SO2 की सांद्रता थी। आखिरी क्वेश्चन, यहाँ कुछ नगरों की साक्षरता दर दी गई है, साक्षरता दर है प्रतिशत में, और नगरों की संख्या दे रखी है ये 45 से 55 के बीच में साक्षरता दर कितनी है 3 शहरों की, 3 नगरों की, और 55 से 65 के बीच में 10 की। तो ऐसे इस प्रकार से आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह किससे आता है, इन दोनों का मध्य बिंदु वर्ग अंतराल का, दोनों को जोड़ के बटे में 2, 45 जमा 55 100 को 2 से भाग दोगे 50, तो इनका मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 55 से 65 120 आ गया, 120 बटे 2 60, तो आपको साफ साफ दिख भी रहा है 10 का अंतर है, तो यही आएगा। शुरू में आपका आ गया 50, फिर 60, यहाँ निकालोगे 70, यहाँ निकालोगे 80, और यहाँ आपका 90 आ जाएगा, 3 का मध्य बिंदु। चौथा खाना कैसे निकालते हो, FI और XI की गुणा, इस दूसरे और तीसरे की गुणा, 50 की और 3 की गुणा 150, 60 की और 10 की गुणा 600, ऐसा करते जाओगे, अंक आपके सीध में लिखे जाएं। इसकी और इसकी 11 से 77 और एक 0 पीछे है, तो ये हो गया। 8 की और इसकी 88 64, एक 0 पीछे भी है, गुणा कर लेना। 90 की और 3 की 270। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जोड़ लो, सभी का जोड़ 0, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 6 9, 9 7 16 6 22, 2 24, 24 और 30 आ गया है, ये आपका जोड़। और बारंबारताओं का योग आपने पहले ही करके 35 दिया भी गया था। तो अब इसका माध्य कैसे निकालोगे, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रत्यक्ष विधि से। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, बहुत आसान चैप्टर है ये, आपको 5 के 5 नंबर बहुत आसानी से देगा। माध्य सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, 2430 को भाग देना आपने 35 से, ये आपका माध्य आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से तो भाग जा ही रहा है, 5 से 35, और 5 पे इसको करो
5 चौके 20, 4 आ गया और 3, 5 8 40 और 3 आ गया। तो पहले आप भाग दे लेना इसको 5 से, 486/7। अब 486 को 7 से भाग देना है, तो यहाँ दे के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पॉइंटों तक आपके जाते हैं, 486 को 7 से भाग दो तो कैसे जाएगा, 7 छके 42 माइनस 8 में से 2 गया 6, इस 6 को नीचे उतार लिया। अब कितने बच जाता है, 7 में 63, घटाया 3। अब भाग नहीं जाता, अब नहीं जाता। अगर आपको आगे करना है तो आप यहाँ पे 10 लगा लो। जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया तो 10 यहाँ पे लग जाएगा आपका, 1 0, तो इस 0 को उतार लो। अब 10 के बाद कितने भी 0 लगाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 चौके 28, 2 आ गया। फिर 1 और 0 लगा के उतार सकते हो, आपकी मर्जी है। आप 1 दशमलव स्थान तक दिया 2, तो 20 आ गया नीचे। 3 पे तो नहीं जाता लेकिन 2 पे जाता है, तो लगभग 3 पे भी जाने के नज़दीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, x बार या माध्य 69.43%। जो आपका माध्य है वो कितना है,